I went to see him in Jamshedpur. So he scored 130 out of 170 और विकेट कीपिंग करता था। तो हमने कई विकेट कीपर को मौके दिए थे, तो जो हमको जो स्पार्क दिखा धोनी में, आई थिंक मुझे लगा कि ये कुछ स्पेशल लग रहा है, कुछ कोई अलग सा है। 2004, if I'm not wrong, we played the Challenger Trophy together and saw his batting in the old Wankhede Stadium, and I was like, oh man, this guy is going to play for India and then some. I have to be myself, whatever the situation may be. I'll go in and just, be expressive on the field. It didn't really go my way. जो पहली बार जब बैटिंग करने आए मेरे सामने, उन्होंने हल्का सा ऐसे ग्लांस किया, फाइनल की बॉल गई और फील्डर बहुत करीब था, मैंने मना किया, वो पलट के वापस जा नहीं पाया और रन आउट हो गया। पाकिस्तान की टीम है, दवा हुआ टूर्नामेंट है, प्रेशर वाला मैच है। गांगुली को लगा कि यार इसको हम ऊपर प्रमोट करते हैं और एक कैमियोस खेल सकता है। उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये 140 मार देगा। MS धोनी का बैटिंग का अंदाज हमेशा ऐसे था, वो छक्के 6 रन जो मारते थे, 6 रन में उनका 6 रन से पर्पस नहीं था, उनका पर्पस ये हमेशा था कि इतना लंबा छक्का मारने कोई दूसरा ना मार पाए, मिलना 6 ही रन है। It's been an outstanding performance. The World 2020 champions India. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. India now winners of the ICC Champions Trophy 2013. Never bet against MS Dhoni and CSK. I think मुझे जो वन ऑफ द सिलेक्टर टोल्ड मी दैट एक लड़का है झारखंड के लिए खेलता है, बोले उसने कुछ 60 रन बनाए थे कोई टीम के सामने। बोले ये लड़का किरण भाई अपन विकेट कीपर बैटर ढूंढ रहे हैं जो एग्रेशन बैटर, आई थिंक उसको देखना चाहिए। टीम इन जमशेदपुर, उड़ीसा वर्सेस झारखंड मैच था किनन स्टेडियम पे, तो मैं गया था तब ही स्कोर्ड 130 आउट ऑफ 170 और विकेट कीपिंग करता था। और देन जब सिलेक्शन हुआ ईस्ट जोन के लिए तभी ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। तो मैंने बोला कि भैया आई रिक्वेस्टेड बंगाल दीप वाज प्लेइंग तो भैया वहाँ पे जो फाइनल थी चंडीगढ़ में ईस्ट वर्सेस नॉर्थ फाइनल थी, तो हमने रिक्वेस्ट किया था धोनी को कीपिंग करने दो कि देन हमारे लिए सिलेक्शन के लिए आसान हो जाएगा। उस समय आप देखो बैटिंग ऑर्डर जो हमारा था, आपके पास सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, ये सब प्लेयर थे। मुझे लगा थोड़ा सा युवराज सिंह भी थे, पर मुझे लगा थोड़ा सा हमको जो एग्रेशन वाला प्लेयर चाहिए, जो जाके चौके छक्के मारे, जो पावर प्ले का इस्तेमाल करे, तो वो जो 15 ओवर के अंदर रन बना सकते हैं और मिडल ओवर में आके जो पावर प्ले दूसरा होता है उसमें आके रन बना सके। तो वी वर लुकिंग फॉर हु कैन हिट सिक्सेस एंड बाउंड्रीज वो एग्रेशन वाला प्लेयर ऐसा कोई दिख नहीं रहा था। बाकी आप देखो ऊपर के जो टॉप प्लेयर थे एक ही मोल्ड के थे प्लेयर्स, पर जो MS धोनी की जो स्ट्रेंथ थी, जो पावर हिटिंग जो स्ट्रेंथ थी, आई थिंक उसके लिए हम लोग देख रहे थे कोई अलग सा प्लेयर कोई आ जाए तो हमको थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा आप कवर कर सकते हैं। आपको 10 ओवर में 100 बनाना है तो 100 रन बना सकते हो, क्योंकि राहुल द्रविड़ हैड केप्ट विकेट फॉर 75 मैचेस एंड इट वाज नॉट फेयर टू राहुल द्रविड़, क्योंकि आप 75 मैच विकेट कीपिंग करवाए, ही वॉज मोर प्योर बैटर उसके लिए आई थिंक हम विकेट कीपर के लिए तलाश में थे। हमने कई विकेट कीपर को मौके दिए थे, और जो हमको जो स्पार्क दिखा धोनी में, आई थिंक मुझे लगा कि ये कुछ स्पेशल लग रहा है, कुछ कोई अलग सा है। वी आर टेकिंग चांसेस, वी आर रॉ, फिर कहाँ से हम उठा के लेके आए उसको और मौका दिया। 2004, if I'm not wrong, we played the Challenger Trophy together, and that was the first time I met him. And saw his batting, and I'd heard a lot about his batting, but saw his batting in the old Wankhede Stadium, and I was like, oh man, this guy is going to play for India and then some. बहुत शाय था धोनी एज अ प्लेयर जब नए आए थे टीम में। उनका अपने ग्रुप बन गया था जहाँ पे वो उस ग्रुप में ही रहते थे, वो जहाँ पे ऑफकोर्स इरफान पठान थे, RP सिंह, पर वो बात नहीं करते थे, वो बहुत शांत थे। वो ना अभ्यास पे इतना बात करना, ना मैच पे इतना बात करना, और इसीलिए वो हमारे नज़र में भी नहीं आए। उस टाइम पे क्या था ना, उस टाइम कीपर काफ़ी आ रहे जा रहे थे, तो मुझे लगा शायद इनको भी लोग ट्राई कर रहे हैं, शायद हो सकता है ये भी आया है, लंबा ना खेल पाए बहुत से। उस वक्त बहुत हम लोग बहुत ट्राई किए कीपर। I just wanted to be myself. What I told myself was, I've done really well in all the matches that I've played so far for my state and for the India A team that I represented. And I said,
I have to be myself, whatever the situation may be. You know, I'll go in and just, you know, be expressive on the field. It didn't really go my way. जो पहली बार जब बैटिंग करने आए मेरे सामने, मैं सेट था, मैं 60 पे, शायद 50-60 पे खेल रहा था। वो बैटिंग करने आए, उन्होंने हल्का सा ऐसे ग्लांस किया, फाइन लेग की बॉल गई, मैं थोड़ा स्टार्ट लेके आगे आया, वो ज़्यादा भाग के आगे आ गए और फील्डर बहुत करीब था। मैंने मना किया, यार ये तो बहुत पास में ही फील्डर खड़ा हुआ है, उनको मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने उसको नो बोला, वो पलट के वापस जा नहीं पाया और रन आउट हो गया। तो रन आउट हो गया तो वो आराम से चले, कुछ नहीं बोला उन्होंने। मैंने उनको बोला, यार सॉरी यार, 1-2 लाइन, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं कहा सॉरी यार, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो कुछ बोला नहीं, धोनी कुछ नहीं बोले, आराम से बैठे हुए थे, उनका कभी भी कोई रिएक्शन नहीं था। उस टाइम का जो एक दौर था, वहाँ पे ना 10 ओवर का बड़ा महत्व था कि भाई 10 ओवर में हमें तेज़ खेलना है, स्टार्ट अच्छा करना है, पावर प्ले का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद बीच में फिर वो ओडीआई में अपना पार्टनरशिप बिल्ड करो, फिर विकेट बचा कर रखो, लास्ट में फिर आप लास्ट के 10 ओवर में आपने फिर छक्के चौके मार के गेम को फिनिश किया। पाकिस्तान की टीम है, दबाव वाला टूर्नामेंट है, प्रेशर वाला मैच है। गांगुली को लगा कि यार इसको हम ऊपर प्रमोट करते हैं और एक कैमियोज खेल सकता है। उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये 140 मार देगा। पहली बात तो ये नंबर 3 उसने पैड किया, तो हम लोग ये पैड कर रहा है यार, ये कब कहाँ बैटिंग करने वाला है। नंबर 3 गए बैटिंग करने, अब उन्होंने मारना स्टार्ट किया। वो ज़्यादा शॉट हवा मारते थे, पॉइंट के ऊपर से मार दिया, मिड ऑफ के ऊपर से मार दिया। जो उस टाइम हवा में जो मारता था वो बेसिकली हमारे नज़रों में था कि यार ये लंबी पारी नहीं खेल सकता। हम लोग कितने गलत थे उस टाइम पे। वो हमें जब उसने पारी आगे बढ़ाई, फिर उसने तेज़ पावर प्ले में तेज़ भी खेला, छक्के भी लगाए, स्पिनर को मारा, फास्ट बॉलर को मारा, सबको मारा। उसके बाद जब पावर प्ले ख़त्म हुआ, उसके बाद भी उसने अपनी शॉट खेलना बरकरार रखी, फिर सिग्नल भी लिया, स्ट्राइक रोटेट किया, फिर शॉट लगाया, फिर छक्का लगाया। तो उसको तेज़ खेलना था, उसको मालूम था, पर उसको यही मालूम था कि यार तेज़ का मतलब कोई फार 30 नहीं है। उसको ये चीज़ मालूम थी 100% कि ये डू और डाई गेम है। अगर मैंने 3 पे मैं अगर फ्लॉप हो गया तो मेरा नंबर आगे नहीं लगने वाला, क्योंकि मुझे मौके ऑलरेडी पहले मिले हुए हैं। उस बंदे की मैं तारीफ़ करूँगा, उस दबाव में खेला नहीं, खेला अपना नेचुरल गेम, लास्ट तक बैटिंग कर गया। हमने कहा यार, और हम लोग लगे कि वाओ, कुछ अलग लेवल की बैटिंग हो रही है जो हमने कभी देखी नहीं है। बाहर आया, मतलब हंस रहा था, स्माइल था उसके चेहरे पे। हम उसके पास गए, हमने उसको हाई फाइव दिया, हमने ऐसे पंच भी किया और वो हंस रहा था। सचिन पाजी गए, वो उन्होंने उनका जो कड़ा वड़ा ठीक करके हाई फाइव दिया उनको ठीक से। वो भी लेकिन वो भी इतने खुश थे कि यार वाह यार, ये बंदा क्या खेल के आया यार। जब मैं टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने जाता हूँ तो मेरे पास काफ़ी ओवर्स रहते हैं, तो मैं टाइम लेके बैटिंग करता हूँ। स्टार्टिंग के 10-15 बॉल में टाइम लेता हूँ, उसके बाद अगर अच्छी टाइमिंग होने लगती है तब मैं अपने स्ट्रोक्स के लिए जाता हूँ। लेकिन अगर मैं 7 नंबर पे जा रहा हूँ तो मोस्टली चांसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें आपको कम बॉल में ज़्यादा रन बनाने पड़ते हैं, लाइक स्लॉग ओवर्स आते हैं आफ्टर 44-45 ओवर्स। तो उस समय आप अपने लिए जो स्टार्ट होता है, कॉशियस स्टार्ट, वो नहीं कर सकते हो। आपको पहले ही बॉल से हिट लेनी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा टफ होता है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बॉलर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। इसलिए फैसलाबाद टेस्ट मैच खास टेस्ट मैच था मेरे लिए, क्योंकि मेरा डेब्यू टेस्ट मैच था वहाँ, मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था वहाँ। MS धोनी ने ज़बरदस्त पारी खेली थी और बैटिंग पैराडाइट विकेट था, बहुत ज़्यादा रन बने थे। पाकिस्तान ने भी बहुत रन बनाए, हमने भी उतने रन बनाए। MS धोनी बल्लेबाजी सबको इसलिए याद है क्योंकि एक छोटी बैटल उसमें पनपी मैच के बीच में, शोएब अख्तर और MS के बीच में। इसमें शोएब ने एक बीमर मारा MS धोनी को, MS ने उस पर बैट घुमाया, उसके बाद एक 6 भी लगाया। MS धोनी का बैटिंग अंदाज हमेशा ऐसे था, वो छक्के 6 रन जो मारते थे, 6 रन में उनका 6 रन से पर्पज़ नहीं था, उनका पर्पज़ ये हमेशा था कि इतना लंबा छक्का मारने कोई दूसरा ना मार पाए, मिलना 6 ही रन है, पर कुछ तो उतने रोप के बाहर भी 6। उनका हमेशा प्रयास रहता था, कोशिश की भाई हम ऊपर मार दें, ग्राउंड के ऊपर मार दें। उतना वेट करते थे कि थोड़ा स्विंग कम हो जाए। कई बार तो ऐसे टाइम पे बैटिंग आई उस मैच में भी कि जब दूसरा नया बॉल आ गया, तब भी बल्लेबाजी में कोई चेंज किया ना, हम लोग तो बाहर ड्रेसिंग में बहुत इन्जॉय कर रहे थे। इतने सारे रन बन रहे थे, MS धोनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, किसी भी गेंदबाज को बख्श नहीं रहे थे। वहाँ पर दानिश पिता कर नहीं रहा, उसको भी ठीक ठाक शॉट्स लगाए यहाँ पर, तो मज़ेदार बल्लेबाजी की। वनडे हमारा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा यहाँ पर। मुझे ध्यान है एक मैच में युवराज और MS धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे, शायद हमारे 100 पे 4 हो गए थे, ऐसे कुछ विकेट गए। 270 या 280 चेस करना, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊँगा। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की दोनों ने। और उस मैच में जब ये दोनों बल्लेबाजी करने जाते थे, MS और युवराज, तो हमें लगता था कि मैच हार ही नहीं सकते,
क्योंकि वैसा फील दिया उन्होंने उस पूरे टूर में कि जब हम ग्राउंड पे खड़े रहेंगे तो आपको डरने की जरूरत है नहीं। तो फील हमेशा ड्रेसिंग रूम में था कि ये दोनों बल्लेबाजी करने के मैच खत्म करके आए, और मेजॉरिटी टाइम ऐसा हुआ कोई एक तो था जब मैच खत्म हुआ तो चेजिंग में रहे वो। 2000 से पहले मुझे लगता है कि वो थॉट ज़रूर था कि विकेट कीपर आपका स्पेशलिस्ट विकेट कीपर होना चाहिए, जिसका सबसे प्रमुख कार्य विकेट के पीछे अच्छी कीपिंग करना, स्टंपिंग करना, कैचेस पकड़ना। और उसके बाद थॉट चेंज हो, पार्थिव आके खेल गया क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी करता है। आई थिंक दिनेश भी उससे पहले शायद खेल के कुछ मैचेस गया होगा। फिर MS धोनी आए, MS धोनी ने आया और उन्होंने वो स्पॉट को ग्रैब किया क्योंकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे थे यहाँ पर, और बल्लेबाजी का अच्छे बैटर का होना थॉट था ही। वर्ल्ड क्रिकेट ने भी अडेप्ट कर लिया था, एडम विल्किस आ चुके थे जो बल्लेबाजी अच्छी करते थे। एक्चुअल जो फार्मूला फिट बैठा वो MS धोनी के आने से कि हमें ऐसा विकेट कीपर मिला जो सेफ हैंड्स है, बहुत स्टाइलिश नहीं दिखेगा, बाद में तो चलिए बहुत अच्छी कीपिंग करने लगे, शुरू में धीरे धीरे करके इंप्रूव करके, तो बल्लेबाजी में वो मैच को फिनिश कर सकता। तो MS ने आके वो स्पॉट पूरी तरीके से फिल कर दिया था। किस विकेट कीपर को आप आइडियलाइज करते हैं? ऑफ कोर्स दैट एडम विल्किस, क्योंकि अभी वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है और उनकी कीपिंग भी बहुत लाजवाब है। Dhoni goes for the big one, and it's a good strike for 6. I never looked into anybody as a captain. The reason being I was never a captain of any side. So I was never worried about that. I was more worried about how to play, what to do, how to have fun. Nobody was actually giving us a chance क्योंकि India was a young side. सारे लड़के ऐसे थे जिनको बहुत कुछ प्रूव करना था। MS Dhoni got it right in the end.